कितने पैकेज है हमारे सिस्टम में कंप्लीट? पहला पैकेज 2999 रुपये आप देते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है? सूट लेंथ, शर्ट प्लस एक टाई। एक सूट लेंथ का कपड़ा मिलता है, कोट पैंट का कपड़ा मिलता है, एक शर्ट का कपड़ा, एक टाई मिलता है आपको, जिसका MRP होता है आपको 4999। 4999 रुपये का प्रोडक्ट आपको कितने में मिल रहा है? 2999 रुपये में। यहाँ पे अब आपका ID पासवर्ड क्रिएट हो गया। एक ID मिल जाती है जिसपे आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी काम कर सकते हैं। और पासवर्ड आपका हो गया, जो वो पासवर्ड आपके पास ही रहेगा, कोई उसको खोल के भी नहीं देख सकता है कि आपके बिजनेस क्या कैसा है। दूसरा पैकेज हमारा क्या है? 1180 रुपये का है। इसमें क्या मिलता है? साड़ी या तो शर्ट पैंट, या तो साड़ी आप ले सकते हैं, या तो साड़ी लिए तो साड़ी ले लिए, या तो शर्ट पैंट लेना, दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और इसका MRP क्या है? 1499 रुपया। शर्ट पैंट लिया है किन्होंने? किनकी ज्वाइनिंग हुई शर्ट पैंट के साथ? साड़ी का भी MRP 1499 है। और शर्ट पैंट का जो बॉक्स है उस पर भी देखेंगे तो आपका 1499 रुपया MRP लिखा हुआ है। ये दूसरा पैकेज हो गया। तीसरा पैकेज हमारा क्या है? 826। इसमें क्या मिलता है? सिर्फ ID और पासवर्ड आपका क्रिएट होगा, बाकी आपको ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा ना उसका कोई MRP है। जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो MRP ही नहीं है उसका। क्लियर है? अब 826 रुपये आपने लगाया। ये ऑप्शन क्यों है अभी तक रखा हो गया है कंपनी की तरफ से? क्योंकि अगर प्रोडक्ट आ गया 2999, अगर किसी के पास अभी नहीं है जो सूट लेंथ से ज्वाइनिंग ले और चाहता है कि मुझे सूट लेंथ से ही ज्वाइनिंग चाहिए, मुझे सूट लेंथ भी चाहिए ताकि मैं अपने लिए कोट पैंट बनाऊँ, तो वो क्या करेगा? 826 रुपये से अपनी ज्वाइनिंग लगा लेगा, काम करेगा, पैसा आया उसका या जैसे भी हो वो इनकम करके बाकी का रेस्ट पेमेंट देके 2999 का वो प्रोडक्ट ले सकता है। क्लियर है? यानी कि 826 रुपये आपने दिया। आपको अब जो भी पैकेज लेना हो, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? हाँ, मैं क्या बता रहा? 826 रुपया आपने दिया। 826 रुपया, अगर 2999 का पैकेज अगर कोई लेना चाहता आगे जाकर, तो उस 2999 में से माइनस 826 करके रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वो आपको पे करके प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब पैकेज क्लियर हो गया। पैकेज अब करना क्या है? यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आप हो गए डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि आपका जिस भी पैकेज से आपने किया, यहाँ से 200 PV से आपका एक्टिव हो गया ID, आप हो गए डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद अब करना क्या है आपको? क्या करना है? जो आज तक हम लोग करते आए हैं। क्या करते आए हैं आज तक हम लोग? प्रचार करते आए हैं। किसी जाने अनजाने किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी कंपनी का, किसी न किसी मूवी का, डॉक्टर का, वकील का, क्या करते आए हैं? प्रचार करते आए हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार होता है और किसी डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं और वो ठीक हो जाता है, और आपका पड़ोसी बीमार पड़ता है, तो क्या सलाह देंगे? किस डॉक्टर के पास जाने के लिए? जिससे आपने इलाज कराया था। क्लियर है? सलाह देंगे। वो पड़ोसी आपका वहाँ पे चला जाता है, इलाज कराता है, पैसा दे के आता है डॉक्टर को। क्या डॉक्टर आपको कुछ देता है? हाँ, अगर आपने कोई कपड़ा, ये सूट लेंथ का कपड़ा आपने खरीदा, या शर्ट पैंट आपने खरीदा, या टी-शर्ट खरीदा, तो ये टी-शर्ट अगर आप खरीदते हैं और आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी बोलते हैं कि मुझे भी एक ऐसा टी-शर्ट लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो दुकानदार के पास ले जाते हैं। ये इवन क्या करते हैं? अपने बाइक में खुद का पेट्रोल डालते हैं, पीछे में बैठाते हैं और ले जाकर वो खरीदवा देते हैं। करते हैं? आई नो, यस या नो? तो क्या होता है वहाँ पे? दुकानदार आपको देता है क्या कुछ? थैंक यू भी बोलता है, लेकिन उसके कारण, आपके कारण क्या होता है? आपने यहाँ पे दो व्यक्ति को क्या किया? दिला दिया। उसके भी दोस्त जो उससे बोलेंगे वो भी वहाँ से ले जाकर दिलाता है, और इसी तरह से ये उसका क्या होता है? प्रचार प्रसार हो जाता है और उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है। आपको भी यहाँ पे यही करना है। आपको लेफ्ट में और राइट में दो व्यक्ति को, अपने दो दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को
ए और बी, आशा, बिमला या अविनाश और विनय, ये किसी भी व्यक्ति को आप यहाँ पे 2 व्यक्ति को लेकर आते हैं सिस्टम में, यहाँ से आपका इनकम शुरू होता है। और पहला इनकम यहाँ से स्टार्ट करती है कंपनी पीवी मैचिंग इनकम। क्या देती है? या अभी इसको इस तरह से समझ लेते हैं, पेयर इनकम। क्लियर है? आपने क्या किया यहाँ पे, अविनाश को 1180 रुपया, यानी कि मिडिल का पकड़ लेते हैं हम लोग पैकेज, 1180 का पैकेज तो ऑलरेडी चल सकता है मार्केट में। और क्यों चल सकता है ये भी मैं बताता हूँ। साड़ी चूंकि हर घर की जरूरत है, जिस घर में है नारी वहां जाएगी ही साड़ी। क्लियर है? नारी बिना साड़ी का नहीं रह सकती है। करवा चौथ है तो उसको साड़ी चाहिए, वट सावित्री है तो साड़ी चाहिए। हर घर में मैं जैसा अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर में खरीद कर ले जाता था, मुझे पता है कि हर घर मतलब महीने में कम से कम 1 साड़ी तो जाती ही जाती है। क्लियर है? क्योंकि कुछ भी हो, अगर बेटी विदाई होगी तो साड़ी चाहिए, बहू विदाई होगी तो साड़ी चाहिए, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, शादी विवाह में तो भी साड़ी चाहिए, अब रक्षाबंधन, जब हर जगह साड़ी की जरूरत है तो इस साड़ी के पैकेज को हम पकड़ के क्यों ना ऐसा है जो इस बिजनेस का रूप दे दे इसको। क्योंकि आज तक हम मार्केट से साड़ी खरीदते आए हैं, पहनते आए हैं, फेंकते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको बताना है उनको, या करना है क्या है कि एक साड़ी खरीदना है। और यहाँ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ से आप हजारों साड़ी खरीदेंगे, आपको पैसे घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक साड़ी आपको कमा कर देगी। कैसे देगी? तो आपने यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्ट किया, एक साड़ी खरीदा। ये इन्वेस्टमेंट है या परचेजिंग है? परचेजिंग। आपने क्या किया, पैसे दिया और अपने घर के लिए सामान ले गया। कोई इन्वेस्टमेंट? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप दुकानदार से भी पैसे देकर साड़ी लेकर आते हैं तो क्या वो दुकानदार के पास जाते हैं कि मेरा पैसा रह गया आपके पास दे दीजिए, हम तो साड़ी पहन लिए? नहीं जाते हैं, क्योंकि पैसे दिए साड़ी लाए। यहाँ से भी आप क्या करते हैं, 1180 रुपया देते हैं और साड़ी आपको मिल जाती है, तो कंपनी के भी पास आपका कुछ बचता नहीं है। लेकिन एक कंपनी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देती है, एक आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देता है कि जिसके द्वारा अगर आपके द्वारा कोई और भी व्यक्ति आते हैं, साड़ी खरीदते हैं, तो वहाँ से आपको इनकम दिया जाएगा। और पहला व्यक्ति अगर आता है यहाँ से 200 पीवी, दूसरा व्यक्ति आया 200 पीवी मैच किया, और आपका इनकम कितना निकलेगा? 200 रुपया। यानी कि एक व्यक्ति इधर लेफ्ट में, एक व्यक्ति राइट में साड़ी खरीदा, आपका इनकम कितना निकलेगा? 200 रुपया। अब क्या है, इनको जो आपने साड़ी खरीदवाया तो ये भी तो वही काम करेंगे ना। जहाँ कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लो। पहला पेयर अलग कर दीजिए। क्लियर है? क्या करना है यहाँ पे? अब क्या करेंगे, 2 लोग और भी खरीदेंगे ना साड़ी। चूंकि अविनाश और विनय या आशा या बिमला, जिन किसी को भी आपने लाया, वो तो कुछ करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? पीवी इनकम के तौर पे मिल रहा है 200 रुपया। अभी तक जो हमारा वेबसाइट चल रहा है www.pbbmarketing.com, किस पे खुल रहा है ये? www.pbbmarketing.com, इस पे अपना वेबसाइट चल रहा है। अभी तक इस पे चल रहा है। ये जब तक चलेगा आपका 2:1 के रेशियो के हिसाब से पैसा आ रहा है। और जैसे ही हमारा ये वेबसाइट शिफ्ट होके चला जाएगा www.nsindia.co.in, जैसे ही इस पे हमारा वेबसाइट शिफ्ट हो जाएगा, आपका पीवी में ये पेमेंट बनना लगेगा। क्या बनने लगेगा? पीवी में बनने लगेगा। अभी क्या है आपका 2:1 के रेशियो के हिसाब से ये पेमेंट बैंडी निकल रहा है। जैसे आपका 2 व्यक्ति आया और तीसरा व्यक्ति आता है तो आपका 200 रुपया जाता है। लेकिन बहुत जल्द ये आपका शिफ्टिंग यहाँ पे होने वाला है और 2 व्यक्ति आएगा, आपको 200 रुपया मिलेगा। वाह, क्या बात। क्लियर है? अब क्या है, आपने अविनाश और विनय को लेके आया तो ये भी अपने दोस्तों को लेकर आएगा यहाँ पर इस बिजनेस में। क्योंकि हमारा काम क्या है? जोड़ने वाला। क्या काम करते हैं हम लोग? जोड़ने वाला। लोग क्या करते हैं? तोड़ने वाला। आज तक सभी ने तोड़ने का काम किया है, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कैसे जोड़, ये क्लियर है ना कि कैसे तोड़ा जाता है, टूटता है? चलिए, तो जैसे ही अब क्या है, अविनाश अपने 2 लोगों को लेकर आया लेफ्ट और राइट, तो इनका अब 200 रुपया इनकम बनेगा, इनका इनकम बना 200 रुपया, और आपका कितना बनेगा? क्यों बना? क्योंकि कंपनी ये देख रही है कि ये व्यक्ति जो है आपके द्वारा आया था और इसी के रिकमेंडेड से आपको ये 2-4 व्यक्ति और आया है, तो आपका इनकम कितना बना? 400 रुपया।
इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा। 4 से इधर आपको 8 व्यक्ति मान लीजिए इधर हो गया, 8 व्यक्ति इधर हो गया, 1600, 16 व्यक्ति इधर, 16 व्यक्ति इधर, कितना होगा? 16 व्यक्ति और 16 व्यक्ति आने पे क्या हो जाएगा? हेलो, 8 व्यक्ति आपका इनकम बना 1600, 16 और 16 कितना बनेगा आपका इनकम? 3200। लेकिन 3200 यहाँ मिलता नहीं है क्योंकि कैपिंग लग जाता है, तो कंपनी आपको देती क्या है यहाँ पे? 3000 रुपया। अब 3000 रुपया कंपनी कब देती है? पर डे देती है। क्या देती है? पर डे। अगर 3000 रुपया आपको कंपनी से पर डे आपका इनकम निकल रहा है तो महीने में कितने दिन हुए? 30 दिन, यानी कि 1 महीने का इनकम आपका क्या निकलेगा? 90,000 रुपया। क्लियर है ये? अब क्या है, ये तो पहला इनकम था, इसी के साथ साथ कंपनी दूसरा इनकम भी देती है आपको, स्पॉन्सर इनकम। क्या देती है दूसरा इनकम? स्पॉन्सर इनकम देती है। स्पॉन्सर इनकम क्या देती है आपको? आपने अविनाश और विनय 2 व्यक्ति को इस सिस्टम में लेकर आए थे, इस बिजनेस में ज्वाइन करवाए थे। अब क्या है, ये ए व्यक्ति और बी व्यक्ति जितना भी इनकम करेगा मैचिंग का, क्या आप लोग बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं? ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 मिनट का ब्रेक दे दे क्या? किन किन लोगों को ज़रूरत है 2 मिनट का ब्रेक का? जिनको अगर 2 मिनट का ब्रेक का ज़रूरत है मैं ब्रेक देता हूं, आप लोग बाहर से होके आ जाइए। जरूरी नहीं बुला रहा, सबने तो उठा कर। हाँ, जरूरी नहीं बुला रहा। फिर बीच में उठते क्यों है? तो पानी लेने के लिए गए थे, गला सूख रहा है ना। पानी आ जाएगा, पानी बोल दीजिए बड़ो जी को 2-3 बोतल इधर पानी, और गिलास से आया नहीं है सो। तो ये क्या होता है, इससे डिस्टरबेंस होता है। हम कुछ बोलने वाले रहते हैं, हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे देख कर तो बता नहीं रहे हैं आपको, जो माइंड में आते जा रहा है बताते जा रहे हैं, और आपको भी सुनने में डिस्टरबेंस होगा। तो ये क्या है, स्पॉन्सर इनकम। दूसरा इनकम क्या देती है कंपनी यहाँ पे? स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम देती है यानी कि 10%। आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा, जिसको आपने इस सिस्टम में डायरेक्ट लेकर आया, वो जितना भी इनकम मैचिंग का करेगा उसका 10% आपको देगी। अब ये अगर 3000 रुपया ये भी अर्न करने लगा, 3000 रुपया ये भी अर्न करने लगा, तो 3000 का 10% कितना होगा? तो अविनाश से मिला 300 और विनय से मिला, तो टोटल क्या हो गया? 600 रुपया आपका पर डे इनकम मिलेगा आपको। ये भी 300 दिन मिला, कितना प्लस हो जाएगा? टोटल हो गया 1,18,000, सॉरी 8,000, 1,08,000। 2 इनकम से हमारा। आपने किया क्या? अपनी आईडी लगाई, यानी कि एक साड़ी खरीदा या शर्ट पैंट लिया, अपने 2 दोस्तों का या 2 सहेलियों का ज्वाइनिंग करवाया, और वहाँ से जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ 0 इन्वेस्टमेंट के साथ, और पर मंथ आपका इनकम निकल सकता है 1,08,000 रुपया निकल सकता है। अब ज़रूरत है 1,00,000 रुपये की या नहीं ज़रूरत है? तो ताली तो होना चाहिए ना। मतलब पैसे की जहाँ आमदनी की बात हो वहाँ पे खुशी जाहिर करते हुए ताली पीटना चाहिए। उससे क्या है, संपत्ति आती है, वो बरकत होता है। यानी कि आपका क्या है, आप कुदरत को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। ये मैसेज कुदरत को, आपके ईश्वर को जाता, भगवान को जाता है कि इस खुशी को एक्सेप्ट करने के लिए, इस इनकम को एक्सेप्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी तैयार बैठा हूँ, आप मुझे भेजो। और वो बोलेगा तथास्तु, क्या तुझे मिल जाएगा। तो ये 1,08,000। अब आप कहेंगे कि मेरा तो, मैं इतने 2 लोगों को लेकर आया, अगर मैं 10 लोगों के 20 लोगों को डायरेक्ट लेकर आऊँ, आपका हो सकता है टीम बड़ा हो, आपका सर्किल बड़ा हो, आप जितने ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 लोगों का एंट्री करवाया और यहाँ पे डायरेक्ट 20 लोगों को किया था, कितने लोग हो गए टोटल? 40 लोग अगर 3-3 हज़ार रुपया पर डे निकाल रहे हैं तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा कंपनी की तरफ से? 1,20,000। कितना होगा? अब ये 1,20,000 का कंपनी क्या कह रही है कि 10% हम आपको देंगे स्पॉन्सर इनकम। तो 1,20,000 का 10% आपको दे देगी, कितना निकलेगा?
12,000, 1,20,000 का 10% 12,000, 12,000 गुने 30 दिन कितना टोटल निकला? 3,60,000 रुपया। कितना निकला? 3,60,000। और ये 90,000 जो आपका कैपिंग इनकम है वो तो आएगा ही आएगा, वो रुकने वाला थोड़ी है, वो तो आपको आना ही आना है। ये 90,000 प्लस कर लीजिए। अब टोटल इनकम क्या हो गया? 4,50,000। 4 लाख। अब 4,50,000 रुपया अगर पर मंथ इनकम आने लगे तो कुछ सोचना पड़ेगा, महंगाई के बारे में सोचना पड़ेगा कि पेट्रोल महंगा है कि डीजल महंगा है। अभी सोचना पड़ता है कि आज मैं पेट्रोल भराया तो 105 रुपया कुछ पैसा था, 105 रुपये कुछ पैसा। तो ये महंगाई क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारा इनकम छोटा है। आपका इनकम बड़ा होगा तो महंगाई छोटी हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपके पास पर्याप्त रहेगा। आज अंबानी ग्रुप को तो सभी जानते हैं, नीता अंबानी का नाम सुना है आपने? वो पर डे का कॉफ़ी पीती है 2.5 लाख रुपए का। कितने का कॉफ़ी पीती है? वो कॉफ़ी हमारे लिए क्या हो सकता है? महंगा हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है? सस्ता है। भैया 5 रुपया, जैसे हम लोग चाय पीते हैं वो कॉफ़ी पीती है 2.5 लाख रुपए का। तो क्या है उसका इनकम? पर डे का इनकम, पर मिनट का इनकम क्या है? करोड़ों में आता है। पर मिनट का इनकम, पर डे का भी नहीं, पर मिनट का इनकम करोड़ों में है। तो आपका इनकम जब बड़ा होगा, अगर 4 लाख रुपया हमारा पर मंथ आ रहा है तो महंगाई हमारे लिए छोटी पड़ती जाएगी। और हमें क्या करना है? इनकम को बड़ा करते चले जाना है। हेलो, नहीं हो सकता है किन्हीं को नींद अगर आ जाए तो नींद अगर आपको लगे कि पड़ोसी को नींद आ रहा है तो ताली बजाने का एक और तरीका है, मैं बराबर मीटिंग में सिखाते रहता हूँ कि ताली जब भी बजाए तो थोड़ा एक बार इधर और एक बार इधर, कैसे बजाना है एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। मेरे हाथ को फॉलो करें। आप लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है, क्या बात है? वेरी गुड। ये इससे क्या होगा, आपका नींद तो भागे, बगल वाला भी अगर सो रहा होगा तो जाग जाएगा वो। तो क्या करना है अब हमें? अब क्या करना चाहिए? अब तो बिजनेस प्लान खत्म हो गया, अब करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए अब? फिर इस बिजनेस प्लान जो हमने बताया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे पहले तो वो अपने माइंड में सेट कर ले कि बिना प्लान दिखाए आपको पैसा आने वाला नहीं है। और जो न्यू ज्वाइनिंग है उनका क्लियर हो जाए कि ये अगर हम इस सिस्टम को करते हैं, इस बिजनेस को करते हैं तो हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो अभी दौर चल रहा है, लॉकडाउन का जो अभी पीरियड चल रहा है, अभी फिर सुना हूँ मैं कि कोई बता रहा था कि आने वाले समय में आपको फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। कितने तारीख को? 30 तारीख को। तो ये 30 तारीख को अगर लॉकडाउन, ये जो परिस्थिति है अगर चलती रहे तो क्या होगा? लोग यहाँ पे भूखा मरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई है, जिस घर में 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 3 लड़के थे और वो बाहर कमाकर घर पे भरण पोषण करते थे, पैसे भेजते थे, आज वो घर पे बैठे हुए और घर की स्थिति खराब हुई है। क्यों? क्योंकि उनका जॉब छिन गया। कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस लॉकडाउन के दौर में बंद हो गई, कई होटल बंद हो गया, कई जो बस से सर्विसेज चलती थी वो बसें बंद हो गई, कई ट्रांसपोर्ट सेवा बंद हो गया। तो ये जो दौर चल रहा है अभी क्या है, अभी महंगाई मतलब बढ़ तो रही है लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। ये बेरोजगारी का आपका जब तक दौर ख़त्म नहीं होगा, जब तक लोगों का इनकम आना शुरू नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। और इनकम अभी लॉकडाउन की पीरियड में ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ वो नेटवर्क मार्केटिंग ही कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस लॉकडाउन, पिछला जब लॉकडाउन लगा था तो इसमें सभी दुकानें वगैरह सब, सभी स्कूल संस्थान, कोचिंग संस्थान जो भी था सारे बंद थे। फिर भी अडानी अंबानी का जो इनकम था उसका जब ग्रोथ निकाला गया तो 35% का ग्रोथ था उनके बिजनेस इनकम में। कितना परसेंट का?
35% का, यानी कि अगर लॉकडाउन लगा तो उसके लिए भी लगना चाहिए ना, लेकिन उसके लिए तो नहीं लगा, उसका तो मुनाफा हुआ। तो ये क्या है, एक चुनौती के तौर पे इसे लेना है। ये बराबर आती ही रहेगी, हर वक्त में, हर दौर में, हर समय में अगर कहा जाए तो ये चुनौतियाँ आती रहती है। अब इस चुनौती से हमें निकलना कैसे है, तो इसे चुनौती कैसे, परेशानी के तौर पर नहीं लेना है, हमें चुनौती के तौर पे लेना है कि मैं इस परिस्थिति में भी आगे बढ़ूंगा, अपने आप को काबिल बनाऊंगा, अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि मेरा पर डे का इनकम 3000 रुपये आना चाहिए। पर डे इनकम लेने के लिए तैयार हैं आप लोग? पहले आता था महीने का इनकम, क्या होता था महीने का, अभी भी जो जॉब में है, जो लोग जॉब में है वो जानते हैं, चूँकि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक वर्क करेंगे तब आगे आने वाले 4-5 तारीख को आपका सैलरी मिलेगा। चूँकि मैं भी एक जॉब फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एम्प्लॉयड थे और मैं शुरू से ही देखते आ रहा हूँ क्या हो रहा है। एक जॉब वाले फैमिली का आपका जो सैलरी लिमिट रहेगा उसमें क्या होता है, जब भी पेमेंट मिलता है तो उस दिन अमीर हो जाते हैं। यस या नो? जब 2 दिन बाद गरीब भी हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद सभी को पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा जिस दिन आया उस दिन। और वो भी क्या होता है, 1 तारीख को अगर आपका पेमेंट मिलता है तो 15 तारीख तक आपके हाथ में पैसा रहता है, और 15 तारीख के बाद क्या हो जाता है, आपको आपके बगल के जो दुकानदार है उससे उधारी स्टार्ट हो जाता है, लेन देन चालू हो जाता है, यानी कि उधारी लेना शुरू हो जाता है। राशन के दुकान पे हो या सब्जी की दुकान पे हो या जहाँ भी हो, आपका उधारी शुरू हो जाता है। और जैसे ही 1 से 15 तारीख का दौर आता है वो उधारी को चुकाने में समय बीत जाता है। यस? तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म को अपनाना है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवसाय को अपनाना है जिसमें बड़े बड़े लोग भी, बिल गेट्स के बारे में आपने सुना होगा। बिल गेट्स से जब इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आपका अगर सॉफ्टवेयर का बिजनेस ये जो बिल्कुल जीरो हो जाए, आपका इनकम बिल्कुल जीरो हो जाए, आपका कुछ ना बचे, तो फिर से आपको रिपीट कुछ शुरू करना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना पसंद करूंगा। एक बिलियनियर जो अमीरों के मतलब टॉप 5, जो वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर लोग हैं उनमें नाम है, वो नेटवर्क मार्केटिंग को अहमियत देता है, तो हम आप क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसका पावर जिसे पता है, नेटवर्क, क्योंकि आज तक जो भी करोड़पति बना है वो नेटवर्क के द्वारा ही बना है। आपको बताया गया था कि टाइम इंटू रेट इजकल टू, क्या बताया गया था? ये फॉर्मूला भी बताया गया था आपको। क्या बताया गया था? पैसा कैसे आता है? टाइम इंटू रेट इजकल टू मनी, ये फॉर्मूला से ही पैसा आता है। आप टीचर है कोई बात नहीं, आप वकील है कोई बात नहीं, आप डॉक्टर है कोई बात नहीं, आप इंजीनियर है कोई बात नहीं, आप बिलियनियर, आप मतलब इन्वेस्टर है, या आप बिजनेसमैन है, कुछ भी हो आप, लेकिन पैसा सिर्फ एक ही फॉर्मूला पर सभी को आता है, और वो है टाइम इंटू रेट इजकल टू मनी। उसी फार्मूला पे आपको पैसा आना है। आप क्या करते हैं, आपका टाइम कितने घंटे का काम हो रहा है आपके लिए, बस उसी हिसाब से फार्मूला से पैसा आता है। ये क्लियर हुआ है आप लोगों का? ये क्लियर है या मैं फिर से बता दूं एक बार? बता दीजिए सर। देखिए क्या है फॉर्मूला, मैं बताता हूं आपको। टाइम इंटू रेट इजकल टू मनी। अब ये कैसे है, टाइम इंटू रेट इजकल टू मनी कैसे हो गया? तो आप क्या काम करते हैं वो देख लीजिए, और कितने घंटे काम करते हैं। आप अगर टीचर हैं या जॉब करते हैं या दुकान करते हैं तो कितना घंटा आप काम करते हैं? 10 घंटा। कोई भी 10 से 12 घंटा काम करता है, और 10 से 12 घंटा अगर काम करता है तो 10 घंटा का अगर पर डे का वो सिर्फ 1 घंटे का रेट पकड़ ले कि 100 रुपये के हिसाब से उसका पर घंटे का इनकम आ रहा है, तो 10 घंटे का इनकम कितना आएगा? तो 100 10 गुना 100 इक्वल कितना निकला? 1000। यानी कि ये क्या हो गया, 1000 रुपये आपका रेट हो गया। क्या हो गया? ये हो गया 10 घंटा आपने टाइम दिया पर डे। हेलो, क्या बात है आपको? ये 10 घंटा क्या है आपका? टाइम है। आप कितना टाइम एक दिन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये 1000 जो आपका 100 रुपये पर घंटा अगर आपका इनकम निकल रहा है, तो ये 1000 रुपया क्या हो गया आपका?
रेट हो गया, और आपका इनकम मनी जो निकला वो महीने का कितना निकला? 30,000 रुपया। तो आपका ये टाइम इंटू रेट इक्वल टू मनी, यानी कि इस हिसाब से निकला है। क्या एवरेज मुझे बताइए 30,000 कितने लोगों का इनकम है एवरेज? एक सर्वे हुआ है जिसमें 80% लोगों का सिर्फ 5,000 के अंदर लगभग इनकम है, 5,000 से 10,000 का 80% लोगों का इनकम अभी के दौर में भी। तो ये 30,000 तो एक उदाहरण के लिए मैं बता दिया हूँ। आप अपने हिसाब से आपका जो हो सकता है 50,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये आपका मल्टीप्लाई कैसे होगा? आपको टाइम को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे इस टाइम को मल्टीप्लाई करके आपका पैसा करोड़पति बनता है, वो मैं बताता हूँ आपको। रिलायंस ग्रुप को जानते हैं? रिलायंस ग्रुप में कितने कार्यकर्ता होंगे, कितने कर्मचारी होंगे? लाखों में है। कितना है? लाखों में है, जिसकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन फिर भी एवरेज 1 लाख पकड़ लेते हैं हम लोग। कितना ही पकड़ते हैं कि 1 ही लाख कर्मचारी हो, 1 लाख पर एवरेज निकालते हैं। 1 ही लाख कर्मचारी हो और ये 1 लाख हर व्यक्ति 10-10 घंटा काम कर रहा है। 1 लाख व्यक्ति उस कंपनी में 10-10 घंटा काम कर रहा है ना। किसके लिए काम कर रहा है? अपने लिए। हाँ, अपने लिए। रिलायंस ग्रुप के लिए। कौन बता रहे हैं? किसने बोला रिलायंस ग्रुप के लिए? जरा खड़े हो जाएंगे प्लीज। बोलिए यार, बोल रहे हैं तो खड़े होइए, इसमें क्या बात है? देखिए ये जो 10 घंटे जो वर्क हो रहा है, जो 1 लाख व्यक्ति 10 घंटा काम कर रहे हैं, वो किन के लिए कर रहे हैं? अपने लिए। अपने लिए कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे को पालने के लिए कर रहे हैं। आज कोई अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? अपने लिए, खुद के लिए करता है, तभी वो इनकम निकल के आता है। तो ये 1 लाख व्यक्ति 10 घंटा अपने लिए काम कर रहा है। इस हिसाब से मान लीजिए एक एवरेज पकड़ लीजिए तो 30,000 रुपया पर डे इन लोगों का इनकम होगा, या 30,000 होगा भी नहीं। किसी का 5,000, किसी का 4,000, किसी का 3,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 20,000, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि वो एजुकेशन, वो जो इनकम देती है कंपनी, किस तरह से देती है? आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से देती है, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से देती है कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आप उस बिजनेस, उस वर्क को कितना हद तक ठीक कर सकते हैं, उस हिसाब से देती है। तो वो कैलकुलेशन पड़ जाएगा। लेकिन ये रिलायंस ग्रुप के लिए कितना घंटा काम हो रहा है? टोटल कैलकुलेट करके कितना हो गया? 10 लाख घंटा काम हो रहा है। अब 10 लाख घंटा अगर काम हो रहा है और पर घंटा अगर 100 रुपये ही बचता है, तो रिलायंस ग्रुप को एक दिन का इनकम कितना होगा? 2 शून्य और बैठा दिए, कितना हो गया? 10 करोड़। यानी कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो 30,000 से लेके 5,000 से लेके 30,000 तक निकाल रहे हैं। लेकिन उसी काम से रिलायंस ग्रुप, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जो अमीर बन रही है, या धीरू भाई अंबानी जो अमीर बना, करोड़पति बना, उसका एक दिन का इनकम निकल रहा है 10 करोड़ रुपया। तो करोड़पति वो बनेगा या हम आप बनेंगे? वो बनेंगे। आप भी बनेंगे करोड़पति अगर आपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। चूंकि टाइम इंटू रेट, मल्टीप्लाई जब रेट से करेंगे तभी आपका पैसा निकल के आएगा। तो ये 10 करोड़ रुपए अगर आप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके नीचे में भी 1 लाख व्यक्ति का ग्रुप होना चाहिए। 1 लाख अगर व्यक्ति आपके साथ अगर जुड़ गया तो यहाँ पे अगर 10 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ कोई रोक नहीं सकता है आपको। हमने आपको बिजनेस प्लान बताया था। यहाँ पे एक कैलकुलेशन में उदाहरण भी दे देता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था आपको कि आप यहाँ पे आपको क्या करना है? 2 लोगों को लेकर आना है। आप जो भी काम करते हो, या तो दुकानदार हो, या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या घर में खेती हो, या जॉब कर रहे हो, टीचर हो, कुछ भी कर रहे हो, आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं, इस काम के लिए निकाल सकते हैं? yes, अगर आपने 2 घंटा पर डे काम किया और 2 घंटे में आपकी ज्वाइनिंग कितनी आती है? अगर 2 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया तो आपका इनकम क्या निकलेगा? 200 रुपया। अब करना क्या है? इस व्यक्ति को भी आपने बताया कि भाई आपको भी जो करना है करो, सिर्फ 2 घंटा इस सिस्टम में, इस बिजनेस में काम करो। आप सभी लोग ऐसे इंगेज नहीं हैं, हर कोई जॉब में नहीं है, हर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, सभी फ्री हैं। अगर वो चाहे तो 10 घंटा भी काम कर सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा फुल टाइम वर्क करते हैं। लेकिन 10 घंटा का कैलकुलेशन नहीं, हम सिर्फ 2 घंटा का कैलकुलेशन निकाल के आपको दिखाते हैं। हेलो,
सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। दिख रहा है ये? लेकिन मुझे कुछ दिख रहा है, जो कोई नज़र नहीं है इधर। सब देख रहे हैं। अच्छा, इधर ही देख रहे हैं। चलिए, 200 रुपये आपका निकला 2 घंटे का इनकम। अब आपका ए व्यक्ति और बी व्यक्ति को आपने बोला कि 2-2 घंटा काम करता है, और ये ए व्यक्ति और बी व्यक्ति अपने लिए 2 घंटा करेगा। किसके लिए करेगा ये? अपने लिए 2 घंटा करेगा। तो 2 घंटा ये किया, 2 घंटा ये किया, तो कितना हो गया टोटल? और आप कर रहे हैं 2 घंटा, तो कितना हो गया? यानी कि यहाँ पे आप 2 व्यक्ति के आने से आपका कितना घंटा काम होने लगा? 6 घंटा का आपका इनकम कितना निकलेगा? 400 रुपया। अब यहाँ पे भी 2 व्यक्ति आ गए, यहाँ 2 व्यक्ति आ गए। अब ये लोग भी अपने लिए 2-2 घंटा काम करेगा। अब ये 2-2 घंटा करेगा तो 2-2 लोगों को तो लेकर आएगा ना ये। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 घंटा ये लोग काम किया, प्लस 4 घंटा ऊपर हुआ, प्लस 2 घंटा, आपका कितना हो गया? 14 घंटा। आपका इनकम क्या निकल के आएगा पर डे? 800 रुपया। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे। क्लियर है? अब 8 लोग इधर, 16 लोग हो गए ना, तो यहाँ 32 घंटा हो गया। 8, 4 प्लस 2 इक्वल 46, यही होगा ना? यानी कि 46 घंटा आपके लिए काम किया, आपका इनकम आप क्या रहा है पर डे? 1600। 16 व्यक्ति इधर हो गया, 16 व्यक्ति इधर हो गया। आपका इनकम कितना निकल के आया? 32 लोग इधर हो गए। 32 दूना 64 घंटा काम इधर हुआ। 32 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा और 2 घंटा, टोटल कितना हो गया? आप कैलकुलेट कीजिए। 40, 4, 4, 8, 2, 10, 110, यही होगा ना? 32, 8, 40, 60, 100, 4, 4, 8, 2, 10, 110, 110 घंटा। आपका इनकम कितना निकल रहा है पर डे? 3000। आपने क्या किया था? शुरुआत कहाँ से किया था? 2 घंटे से। लेकिन आपका टाइम मल्टीप्लाई होते होते यहाँ पर एक दिन में 110 घंटा काम हो रहा है। आपके पास भगवान ने कितना घंटा दिया है? 24 घंटा। दिन रात मिला के। लेकिन आपका कितना घंटा वर्क हो रहा है यहाँ पे? 110 घंटा। आज तक आप 10 घंटा काम करते रहे, तो आपका इनकम महीने का आया मैक्सिमम 30,000। आप यहाँ पर सिर्फ 2 घंटा काम किए और आपका इनकम पर डे का आया 3000। यानी कि महीने का इनकम आया 90,000। 90,000 ही नहीं, वो स्पॉन्सर इनकम भी जोड़ेंगे ना आप, 1,08,000। यानी कि आप सिर्फ 2 घंटा का एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं कि मुझे 2 घंटा करना ही करना है, नेसेसरी। जैसे हम जॉब को प्राथमिकता देते हैं, वैसे इस बिजनेस को अगर प्राथमिकता दे तो यहाँ से 1 लाख रुपया पर मंथ आना कोई मुश्किल नहीं है। लिए भी हैं लोग सर। और यहाँ पे जो व्यक्ति हैं प्रेजेंट में, वो ले भी रहे हैं, लिए भी हैं और लेते आ रहे हैं। जब कोई और ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं सर। तो क्या करना होगा इस सेल के लिए? मेहनत कर रहे सर। मेहनत करने से नहीं होता है। मेहनत अगर करने से होता तो रिक्शा चलाने वाला आज 5 स्टार होटल में घूमता। घूमेंगे सर। मेहनत करने से अगर होगा, सिर्फ मेहनत करने से होगा, तो सबसे ज़्यादा तो मजदूर मेहनत करता है। जो ये बिल्डिंग भी बनाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, लेकिन खुद झोपड़ी में रहता है। क्या करना होगा? देखिए, मेहनत करने का क्या है, आपको शारीरिक वर्क जब तक करेंगे आप एक्टिव इनकम में चले जाएंगे। जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा। आपको कहाँ से काम करना है? यहाँ से ऊपर से काम करना है। क्या करना है? इससे ऊपर का जो भी पार्ट्स है उसको यूज करना है, और उसको यूज करेंगे आप तो ये 2 घंटा का टाइम दे के आप 180 घंटे का, और 180 घंटा ही नहीं, ये आपका मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आने वाले समय में ये हज़ारों घंटा आपके लिए काम हो सकता है। और ये आपका 3000 जो है ये रुकेगा नहीं। और जब हज़ारों घंटा काम हो सकता है तो आने वाले समय में, अभी तो 1 लाख है, आने वाले समय में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक भी पर मंथ इनकम जा सकता है आपका। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? टीम बनाना पड़ेगा, आपको नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा। कोई आपको बता दिया होगा अगर कि आप आएंगे, जुड़ेंगे और आपका पैसा आने लगेगा, तो उसने आपको गलत बता दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, 2 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। उस 2 लोगों को सफल होने के लिए आपको उसका सपोर्ट देना पड़ेगा।
उनको सिखाना पड़ेगा इस बिजनेस में आप कैसे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आप अगर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो अपने इस 2 व्यक्ति के लिए, अविनाश और विनय, आशा विमला जिसको भी आपने जोड़ा, सिर्फ पर डे सुबह सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान अविनाश को भी करोड़पति बना दो और विमला को भी करोड़पति बना दो। क्या होगा इससे? आप ऑलरेडी करोड़पति बन जाएंगे, भगवान भी खुश हो जाएगा। ये तो अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा है, हमेशा दूसरों की सेवा करने में लगा रहता है। तो वो दोनों को दे देगा और उसको दिया तो ऑटोमेटिक आपके पास इनकम आएगा ही आएगा। क्लियर है ये? क्या तो अभी क्या करना है हमें? यहाँ से ऊपर काम करना है। यहाँ से ऊपर काम, गला से ऊपर काम करना है, गला से ऊपर काम करना है। थोड़ा पानी मंगाइएगा। ये क्लियर हो गया? बोल नहीं रहे, हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। सॉरी। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं आनंद भाई से बात कर रहे थे, पानी और चाहिए तो बोल लीजिए। अच्छा, आप हाथ उठाए हुए थे तो हमको लगा कुछ बोलने वाले हैं। क्लियर है ये? लेकिन ये काम होगा कैसे? अगर हम बोल दे आपको कि आप अभी पटना चले जाएं, आप जाएंगे? हाँ, आपको बोले कि पटना जाइए, जाएंगे? कोई मेरे कहने से चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। पूछें क्यों जाऊं मैं पटना, या दिल्ली में बोलूं अभी दिल्ली चले जाए, या मैं कहीं यहीं पे भेज दूं आपको राघोपुर की जाइए, राघोपुर से थोड़ा ही होके आइए, तो आप बोलेंगे क्यों जाऊं? बोलेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है वहाँ पे। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि आप पटना अभी चले जाइए, आपका पिताजी वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आप पूछेंगे मैं क्यों जाऊँ, या पूछेंगे मैं कैसे जाऊँ? कुछ नहीं पूछेंगे आप। आपको पता हो गया कि मुझे क्यों जाना है पटना। आप यहाँ से NH पे जाएंगे, NH से गाड़ी बस पकड़ेंगे, अगर बस नहीं मिला तो 4 व्हील रिजर्व करेंगे, या जो भी करेंगे, बाइक से होगा तो बाइक से भी चले जाएंगे। जैसे भी होगा आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, आप चले ही जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका वाई क्लियर है। क्या है वहाँ पे? वाई क्लियर है। आपके पिताजी, आपका पापा, आपका रिश्तेदार वहाँ पे कोई बीमार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आप नहीं जाएंगे तो वहाँ पे इलाज सही से नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? बिना समय गवाए आप निकल जाएंगे। तो क्यों? वहाँ पे वाई क्लियर है। यहाँ पे आपका वाई क्लियर हुआ? यस। मैं पहले भी मीटिंग में बोलता था, आज फिर बोलता है। अच्छा, शादीशुदा लोग कितने हैं इस पे? जरा हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4। नहीं, शर्माते क्यों आप? मतलब जो हो गया शादी तो फिर दोबारा थोड़ी हो सकता है, वो तो कट गया पत्ता आपका, इसमें छुपाने से कुछ थोड़ी हो सकता है। नहीं, ऐसे देखने से पता नहीं चलता है किसी का। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप आज घर जाइए और अपनी पत्नी से, जो जितने भी शादीशुदा लोग हैं, ये सवाल पूछिए उनसे, रात में आराम से बैठाइए, पूछिए कि जब तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई थी तो तुमने क्या क्या सपने देखे थे। वो तो पहले बोलेगी नहीं। जिसका भी कसम दे के हो उसको बोलिएगा, मजबूर कीजिएगा बोलने के लिए कि तुमने जो शादी की थी मेरे साथ तो तुम्हारे क्या सपने थे, क्या सपने देखकर आई थी मेरे साथ। वो आपको हकीकत बताएगा कि क्या सपने थे उसके और कहाँ पर आपने ला के रख दिया उसको। सभी शादीशुदा लोग पूछेंगे आज, जी सर। क्योंकि अगली मीटिंग में आप लोग आएंगे तो मैं फिर उनसे पूछूंगा कि क्या क्या लिस्ट तैयार हुआ वहाँ पे। देखिए, पूछे थे ना। उसी दिन आप बताए थे कांवला मीटिंग में। हाँ, 6 महीना पहले। वहाँ जो कराए थे खड़िया में।
बाहर साइड में। जी जी जी, हाँ, वहाँ पर मिला था जवाब। मिला था ना। खड़े हो जाइए एक बार आप। नहीं, खड़े हो जाइए, आपको याद है सारी बातें, आप खड़े हो जाइए। बताइए क्या क्या जवाब मिला था। देखिए, जब सब किसी लड़की की शादी होती है, आपके साथ अगर शादी होती है या किसी लड़के का शादी होता है, तो हर दोनों का क्या होता है, काफ़ी सारे सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती है, इच्छाएं होती है कि मैं उस घर में जाऊंगी कि कैसे रहूंगी, अपने पति के साथ कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी, क्या क्या खरीदूंगी। ये सारे सपने देखकर वो आती है। लेकिन जब 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना जब साथ में रहती है, तो उसे पता चलता है कि मेरी जो शादी हुई है उसकी औकात क्या है, वो कहाँ तक मुझे लेके जा सकता है। उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे हुए, बड़े हुए बच्चे जब किस मार्केट, जब आप देखेंगे गौर से, आप गौर किया होगा, जब पति पत्नी और बच्चे जब मार्केट जाते हैं तो बच्चे का क्या नेचर होता है, जो भी सामान देखा बोलेगा पापा मुझे एक चाहिए, है कि नहीं नेचर ये? हर बच्चा का ये नेचर है। वो जो भी सामान देखेगा पकड़ेगा, मुझे अब रोने लगेगा, जो करेगा, जो भी करेगा, बोलेगा मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो पापा को बताने से पहले ही मम्मी बता देगी, बेटा छोड़, चुप हो जा, ये सामान नहीं मिल सकता है। उसे किसी तरह मना दिया जाए। क्यों? उसे पता है कि मैं किस व्यक्ति के साथ हूँ। तो ये हमारा ड्रीम्स में शामिल होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा ये सपना होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर किसी चीज़ पे उंगली रख दे तो मैं उसका पूरा कर दूं उसे। भले पूरा हो, आज हो, कल हो या 10 साल में हो, लेकिन ये सपना आपके अंदर होना चाहिए, ये सपना होना चाहिए। आज नीता अंबानी 2.5 लाख का चाय पीती है, आप 50,000 का भी नहीं पी सकते हैं। ये तो सपना होना चाहिए ना, ये आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मेरी पत्नी अगर किसी चीज़ पे उंगली रख दी वो उसका हो जाना चाहिए। मेरे माँ बाप को मैं मतलब जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा हो सके वहाँ पर घुमाऊँ उनको। ये आपका सपना होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए आपका। ये सपना होना चाहिए, लिखित होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को कहाँ कहाँ घुमाना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको पाल पोस कर बड़ा किया उन्होंने, उनका भी कुछ सपना होगा कि मैं इसे पाल रही हूँ, पोस के बड़ा कर रही हूँ, तो उन्होंने भी कुछ सपना आपके लिए देखा होगा। आपने उनके किस किस सपने को पूरा किया, ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपका क्या सपना था? आप जब बड़े हो रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आपका भी सपना होता है कि इसके हाथ में अगर मोबाइल 10,000 का है, 20,000 का, तो मेरे पास भी मोबाइल होना चाहिए 20,000 का, मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए। ये सपने हैं आपके, इसे मरने नहीं दीजिए। अगर सपना आपका मर जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सपना को जिंदा रखना है, उसे जगाना है, और जिंदा आपका सपना तभी रह सकता है जब आप उस सपने को बोलेंगे, बताएंगे इस भीड़ में, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को बताएंगे कि मैं एज एक एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, जो भी आप सपना, अगर टारगेट एक लक्ष्य बनाते हैं तो एज ए डेट बनाइए। अगर आपको कार चाहिए, किसी ने बताया था कार चाहिए मुझे, अगर कार चाहिए तो कितने लाख तक की कार चाहिए आपको, किस कलर का कार चाहिए आपको, कौन सा मॉडल का कार चाहिए आपको, और उसका एक डेट होना चाहिए कि आज से 6 महीना के बाद, 6 महीना का जो भी 6 मंथ का बाद जो भी डेट हो, आप एक डेट डाल दें वहाँ पे, और अपने दोस्तों के पास बोले, इस मीटिंग में खड़े होकर बोले कि मेरा ये सपना है कि मैं 12 दिसंबर को एक कार खरीदूंगा। ये बोलने से क्या होगा, वो लोग जो आपके दोस्त हैं वो आपको याद दिलाएगा कि भाई तूने बोला था कि तेरा कार आने वाला है, कहाँ है तेरा कार। तब आपका एनर्जी बढ़ेगा, उससे अंदर में जलना चाहिए, कुछ लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अगर मैं यहाँ हूँ, इस धरती पे आया हूँ, तो मुझे कुछ करके जाना है यहाँ से। कुछ साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ आपका नाम जाएगा साथ में, यहाँ रह जाएगा, बाकी सब कुछ यहाँ है साथ में। आपको ऐसा बनना है इस धरती पे कि आप ऐसा बने कि आप अगर इतने बड़े बने, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतने बड़े बने कि जहाँ पे आप जाएं वहाँ कोई बैठा मतलब खड़े ना हो पाए।
आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। मैं बराबर बोलता हूँ सपने के बारे में, ये आपको शादीशुदा वाली बातें भी मैं बोलता हूँ कि वाइफ का भी सपना होना चाहिए, क्योंकि उसका भी सपना है, आपका सपना है। आज आप जाएंगे तो लगभग 50 ऐसा लिस्ट तैयार कीजिए जो आपको इमीडिएट चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप कार का लिस्ट बना लीजिए कि मुझे 50 लाख का कार चाहिए, मुझे BMW चाहिए, वो मिलेगा नहीं। अगर आप लिस्ट में बना भी लेंगे तो तुरंत नहीं मिलेगा वो आपको, क्योंकि आप जब बढ़ेंगे तो सीढ़ी बार सीढ़ी बढ़ेंगे। आपकी जो अभी पेनफुल नीड्स है, पेनफुल यानी कि अभी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हो सकता है आपने बाइक खरीद के रखा हो और उसका EMI हो आ रहा हो, महीने महीने उसका EMI देना है, लेकिन इनकम बंद है तो EMI जाएगा क्या? तो वो EMI पूरा करना आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए कि मुझे पर मंथ EMI वाले का कॉल नहीं आना चाहिए, फाइनेंसर का EMI हर मंथ उसको चले जाना चाहिए। ये आप छोटा सा टारगेट ले सकते हैं। आपको कोई सामान खरीदना हो, सभी के घर में ज़रूरत है सामान की, फ्रिज आपका सपना हो सकता है, वॉशिंग मशीन आपका सपना हो सकता है, मोबाइल आपका सपना हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं। एक पेन भी आपका होना चाहिए सपना कि मुझे मेरे पॉकेट में 5000 रुपये का पेन होना चाहिए। ये भी आप सपने में रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है वो आप अपने सपने में लिस्ट बनाएं और बाय डेट बनाएं। 50 ऐसा लिस्ट तैयार करें जो आपको चाहिए और बाय डेट के साथ आपको क्या क्या चाहिए वो डेट के साथ लिखें कि मुझे पेन चाहिए। आज कितना तारीख है? आज कितना हो गया? 16, 15।